हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय को किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो यह भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास एंड महत्वपूर्ण जाने वाला है। इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना। कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है या जीवन परिचय, तो आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आप लोगों को अपने धैर्यपूर्वक के साथ विद हेडिंग वाइज जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ और अच्छे से अच्छी राइटिंग में आप लोगों को लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको राइटिंग को और आपकी हेडिंग को देखकर ही 5 नंबर दे दे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ऊपर सबसे पहले लिख लेंगे या एक बॉक्स टाइप में बना लेंगे और उसमें जन्म, जन्म स्थान, भाषा, पिता का नाम, साहित्य में स्थान और मृत्यु, इतना लिख देंगे। इसके देखते हैं यहाँ पर जन्म, यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, यानी कि सहारनपुर के देवबंद नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी भाषा क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली है। और पिता इनके क्या नाम था? पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र इनके पिताजी का नाम था। और साहित्य में स्थान इनका, यानी कि साहित्य में कौन सा स्थान है, तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। और मृत्यु 1995 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद गाइज थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इतना गाइज डाल लेंगे, लिख लेंगे गाइज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है ना कि जीवन परिचय, तो इसलिए हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। और 80 शब्दों में पूछता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और अपना टाइम भी देखते रहना है, यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में मूल रूप से साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश व उग्र था। प्रभाकर जी राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना अधिक पसंद करते थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा व स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। गाइज बिल्कुल इसी प्रकार से हाइडिंग वाइज लिखना है और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी प्रकार से लिखना है। मैं 100% कहता हूँ कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा ही देगा। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ और कृतियों के अंतर्गत लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। इतना हेडिंग डालकर उसके अंतर्गत इतना लिख लेंगे। और स्टूडेंट उन्हीं कृतियों के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे रेखा चित्र और रेखा चित्र के अंतर्गत लिखेंगे नई पीढ़ी के विचार, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, यानी कि इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। उसके बाद लघु कथा देखते हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, ये जो हैं लघु कथा। और संस्मरण दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण है। और ललित निबंध, यानी कि कभी कभी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ललित निबंध लिखिए। तो ललित निबंध क्या है? बाजे पायलिया के घुंघरू। इसके बाद गाइज हेडिंग डाल लेंगे भाषा शैली, यानी कि इन्होंने किस भाषा में अपनी रचनाओं को व्यक्त किया या कृतियाँ लिखी। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। कौन सी? शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली है। हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, तो यह देखेंगे और लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। यह एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, यानी कि इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है और यह किस रूप में प्रसिद्ध है? साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी अपनी विचारशीलता व साहित्यकारिता के
कारण सदैव अमर रहेंगे। इनकी मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी में हो गई। कब इनकी मृत्यु हुई? 9 मई 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगर गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।